Assalamualaikum, Amara Ishtaq here. Today we are going to study applied chemistry for ADS part 2. Students, as you know, we were discussing about the metallurgy of aluminium. And in our previous two lecture, we have completely understand about the ores information of aluminium and the extraction processes of aluminium. So now in today's lecture, we will discuss about the properties of aluminium. कि एलुमिनियम की क्या खसूसियात हैं और उन खसूसियात की बेस पे हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या 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 चीज़ें हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलुमिनियम हैज़ अ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का क्या मतलब है कि ये एक हल्की फुल्की मेटल है, इसका ज़्यादा वेट नहीं होता है। इसका वेट कम होने का क्या मतलब है कि जैसा कि आपको पता है डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है। तो एक मखसूस वॉल्यूम के ऊपर मैस अगर कम होगा, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, तो इसका ज़्यादा भारीपन इसमें मौजूद नहीं है। ये एक हल्की मेटल है। इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का क्या मतलब है कि इसमें कोई जहरीला सब्सटेंस नहीं होता, कोई जहरीला एलिमेंट नहीं है, कोई जहरीली मेटल भी नहीं है। अगर हम इसमें रख के कोई खाना खाते हैं या इसको हम किसी खाने की चीज़ की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। उसमें अगर हम कोई खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो खाना जहरीला हो जाएगा। ये एक नॉन टॉक्सिक मेटल है एंड हैज़ अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय हाई थर्मल कंडक्टिविटी? हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इसमें से जो कंडक्शन है हीट की वो बहुत इजीली होती है, बहुत जल्दी होती है। देखिए, आप एल्यूमिनियम के पैन्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तो जो आपका फूड मटेरियल उस पैन के अंदर पक रहा है उसको बहुत इजीली, बहुत हाईली कंडक्शन नीचे से हीट की मिल रही है, तभी उसकी कुकिंग जल्दी होगी। अगर कंडक्शन ना होती हीट की तो हम उसके कुकिंग पैन्स ना बनाते, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है एंड इट हैज़ अ एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस। मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस है कि इसकी करोजन को रोका जा सकता है, इसको जल्दी जंग नहीं लगता। जल्दी जंग ना लगने का क्या मतलब है कि जैसे लोहा है, उसको कुछ अरसे तक अगर हम बाहर ओपन एयर में रखते हैं तो हम देखेंगे कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर जंग अपीयर होना शुरू हो जाएगा, उसकी करोजन स्टार्ट हो जाएगी, रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की किसी चीज़ को हम ओपन एयर में रखते हैं तो काफ़ी अरसे तक उसको जंग नहीं लगेगा, बहुत अरसा वो सरवाइव करेगी। उसकी रेजिस्टेंस होगी कि वो करोजन को स्टार्ट नहीं कर रही है, तो उससे हम मोस्टली ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनकी करोजन इजीली नहीं होती है एंड कैन बी इजीली कास्ट, मशीन्ड एंड फॉर्म्ड। इसको इजीली कास्ट किया जा सकता है, मतलब मोल्ड करके इसका कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। बहुत इजीली इसको ढाला जा सकता है किसी शेप में, कोई बर्तन बनाया जा सकता है, कोई भी पार्ट बनाया जा सकता है, कोई वायर तार बनाई जा सकती है, कोई शीट बनाई जा सकती है। तो इसकी शेप को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इट इज़ द सेकंड मोस्ट मेलेबल मेटल एंड द सिक्स्थ मोस्ट डक्टाइल मेटल। व्हाट इज़ मेंट बाय मेलेबल? मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है? देखिए, सेकंड मोस्ट मेलेबल मेटल है, दूसरे नंबर पे आने वाली सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है। मतलब इसकी शीट्स बहुत इजीली बनाई जा सकती हैं, इसको बारीक शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, बारीक फॉइल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड सिक्स मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसका क्या मतलब है कि इसकी डक्टाइल होने का मतलब है इसकी वायर्स बहुत इजीली बनाई जा सकती है, इसको तारों की शेप बहुत इजीली दी जा सकती है, इसकी तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो वायरिंग पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मेलेबल का मतलब शीट में ढल सकती है इजीली, और डक्टाइल का मतलब कि इसकी तारें इजीली बनाई जा सकती हैं। इट इज़ अ चीपर देन कॉपर, ये कॉपर से सस्ती है एंड वेट इज़ आलमोस्ट ट्वाइस एज गुड एज कंडक्टर, ठीक है। और इसको अगर देखा जाए कंडक्टर के तौर पे, तो इसके कंडक्टर करने की प्रॉपर्टी, कंडक्शन की प्रॉपर्टी कॉपर की निस्बत डबल ज़्यादा है, डबल ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कंडक्शन कर सकती है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज एन अलॉय, इसको हम अलॉय के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलॉय के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि इसमें हम किसी मेटल को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मेटल के साथ मिक्सर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम इट्सेल्फ इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग,
क्योंकि इट्स सेल्फ एलुमिनियम पर्टिकुलरली अकेले तौर पे अगर सिर्फ एलुमिनियम को इस्तेमाल करेंगे तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है कि उसका हम कोई हार्ड पार्ट बना सकें, कोई हार्ड पेन बना सकें, कोई सख्त मजबूत चीज़ नहीं बन सकती। बारीक वायर्स, नरम वायर्स, कोई बारीक फॉयल या शीट तो बनाई जा सकती है प्योर एलुमिनियम से, बट अगर कोई हार्ड चीज़ बनानी है तो मोस्टली हम इसको किसी और मेटल के साथ मिक्स करते हैं और उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाती हैं, ये इसमें रिजिडिटी आ जाती है, फिर उससे कोई हार्ड चीज़, हार्ड पार्ट बनाया जाता है। तो दैट्स अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलुमिनियम। यूसेस को देखा जाए एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन ह्यूज वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग केन्स, फॉइल्स, किचन यूटेंसाइल, विंडो फ्रेम्स, बियर केक्स एंड एरोप्लेन्स पार्ट्स। देखिए, एल्यूमिनियम के ज़रिए से हम केन्स बना सकते हैं, जो जिसमें ड्रिंक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का केन, ठीक है। फॉइल, कोई भी ऐसी फॉइल जिसमें कोई चीज़ पैक की गई हो, मोस्टली पैकेजिंग के लिए फॉइल्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। लाइक कोई आपका जो बड़ा पैकेट होता है चाय की पत्ती का, मोस्टली आपने देखा होगा वो एक फॉइल में लिपटा हुआ होता है। या चाय की पत्ती नॉर्मल भी अगर किसी पैकेट के अंदर चाय की पत्ती मौजूद होती है तो वो एक फॉइल के अंदर लिपटी हुई होती है। तो वो फॉइल्स होती हैं, बेसिकली पैकेजिंग के लिए मोस्टली इस्तेमाल होती हैं। किचन यूटेंसाइल, किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, या फिर कोई चूल्हा जो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है, गैस वाले जो चूल्हे बने हुए होते हैं। विंडो फ्रेम्स, कोई खिड़की है, विंडो है, उसके फ्रेम जो बनाए जाते हैं और उसके अंदर जाली लगाई जाती है, तो वो फ्रेम जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ हो सकता है। इसके अलावा बियर केक्स का क्या मतलब होता है कि ये जो ड्रिंक्स होती हैं इनके कंटेनर ये एल्यूमिनियम के बने हुए हो सकते हैं। एंड इसके अलावा एरोप्लेन, जहाज़ों के कुछ पार्ट्स एल्यूमिनियम के बनाए जा सकते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं, एल्यूमिनियम इन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। देखिए, बेसिकली ये जो एरोप्लेन के पार्ट्स बनाए जाते हैं ना एल्यूमिनियम से, ये क्यों बनाए जाते हैं कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी है, हल्की होती है ये मेटल। तो जहाज़ ने उड़ना होता है, उसका वेट थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली रिडक्शन ही चाहिए होती है। तो ये एल्यूमिनियम एक हल्की फुल्की मेटल है, इसको मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, उसके पार्ट्स बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इसमें से कंडक्शन बहुत ईजीली हो सकती है, बिजली गुजर सकती है। एंड इज़ ऑफन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। तो जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, कंडक्शन के लिए हम मोस्टली एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई छोटी सी केबल है, उस केबल के ज़रिए से आपने कनेक्शन करना है कहीं से, लाइक चार्जर की केबल है, इसके अंदर आप जो वायर यूज़ हो रही है, जो बोर्ड से करंट आपके मोबाइल तक लेके आ रहे हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डिवाइस है जिसमें कहीं पे कंडक्शन की ज़रूरत है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वहाँ पे आप एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं उसका कोई पार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट देखें कि जब एल्यूमिनियम को एवेपोरेट करवाया जाता है ना वैक्यूम में, तो ये किसी एक चीज़ के ऊपर कोटिंग बना लेती है। कोई भी चीज़, कोई शीट है या कोई भी केन है, उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो ये जो कोटिंग है ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन देती है हीट एंड लाइट की। हीट एंड लाइट को उस कोटिंग से जो रिफ्लेक्शन होगी, तो वो हीट एंड लाइट उसको उस कोटिंग के अंदर मौजूद मटेरियल को, वो जो भी शीट है या जो भी फॉइल है उसके अंदर मौजूद मटेरियल को बाहर से रेडिएशंस नहीं पहुंचेंगी, लाइट की रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वो रेडिएशन अंदर नहीं आएंगे और इस चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल चाय की पत्ती की बात कर रहे थे हम, वो एक फॉइल में लिपटा हुआ होता है, तो उसमें वो एल्यूमिनियम फॉइल में ही उस चीज़ को क्यों लपेटा गया, उस फूड को क्यों एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा गया, सो दैट बाहर से जो हीट की रेडिएशंस आएंगी ना, लाइट की रेडिएशंस, वो उसको ख़राब कर सकती हैं। तो अगर उसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक शार्प कोटिंग वैक्यूम के ज़रिए से की गई होगी, रिमेंबर वैक्यूम में ये कोटिंग अगर की गई होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो अंदर तक नहीं पहुंचेगी, अंदर नहीं पहुंचेगी तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट डेट्रियोरेट लाइक अ सिल्वर कोटिंग वुड। जैसे कि एक सिल्वर की कोटिंग अगर किसी चीज़ पे की जाए ना तो वो डीजनरेट हो जाता है। डेट्रियोरेट का क्या मतलब है? डीजनरेशन, ठीक है, ख़राब हो जाना, वेस्ट हो जाना, कोई चीज़ अगर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। बट जो एल्यूमिनियम की कोटिंग है ये डिक्लाइन नहीं होती जल्दी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको हम टेलीस्कोप मिरर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेटिव पेपर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेजेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम एल्यूमिनियम के यूज़ की बात करें, बायोलॉजिकल रोल की बात करें,
कि बायोलॉजिकली इसका क्या इस्तेमाल है। तो एलुमिनियम को एज सच हम अपनी बॉडी में डायरेक्टली खाते नहीं हैं कि एलुमिनियम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, एज सच कोई इसका रोल नहीं है कि एलुमिनियम हैज़ नो नोन बायोलॉजिकल रोल। आवर बॉडीज एब्जॉर्ब ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलुमिनियम वी टेक इन विद आवर फूड, कि लाइक हम किसी एलुमिनियम के बर्तन में खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं तो उसके ज़रिए से कुछ अमाउंट हमारे अंदर एलुमिनियम की जा सकती है, बट एज सच डायरेक्टली हम कोई एलुमिनियम इनटेक नहीं लेते हैं। तो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये? कुकिंग इन एलुमिनियम पैंस। एलुमिनियम पैंस में जब हम कुकिंग करते हैं, डज़ नॉट ग्रेटली इंक्रीज द अमाउंट इन आवर डाइट। तो बहुत ज़्यादा तो हमारी डाइट में नहीं जा रहा होता एलुमिनियम, बट कुछ अमाउंट जा सकती है। तो कहा जाता है कि एलुमिनियम कैन अकामुलेट इन आवर बॉडी, कि ये हमारी बॉडी में इकट्ठा हो सकता है एलुमिनियम। यही पैंस में खाना पकाया, उस खाने में एलुमिनियम की कुछ हद तक मिकदार चली गई, वो अगर हमारी बॉडी में अकामुलेट होती रहे। एंड अ लिंक विद अल्ज़ाइमर डिजीज़, तो हमें अल्ज़ाइमर की डिजीज़ हो सकती है, भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, ठीक है, ये बीमारी हो सकती है। लेकिन ये सजेस्ट किया गया अभी तक कि ऐसा हो सकता है कि एलुमिनियम अगर हमारे अंदर अकामुलेट हो जाए तो ये डिजीज़ हो सकती है, बट एज सच इसका कोई प्रूफ फ़िलहाल नहीं है। तो ये कुछ इस्तेमालात थे कि हम कहाँ कहाँ एलुमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।